चैप्टर 1 रात का हादसा और 10 करोड़ की लंबोर्गिनी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो सुनकर आपका दिल बाहर आ जाएगा। कानपुर शहर की एक ऐसी रात जिसे वहां के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ शांति थी, लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक एक बहुत तेज इंजन की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी आम गाड़ी की नहीं थी, ये थी लंबोर्गिनी रेवुएल्टो। इस गाड़ी की कीमत सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये गाड़ी इतनी तेज चलती है कि इसे चलाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन उस रात कानपुर की गलियों में ये गाड़ी किसी की शान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की मौत बनकर निकल रही थी। ड्राइवर ने बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाई और अचानक अपना कंट्रोल खो दिया। पहले गाड़ी एक लोहे के पोल से टकराई और फिर वहां खड़े 6 मासूम लोगों को टकराते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। सोचिए, 10 करोड़ की गाड़ी का ये हाल था तो उन मासूम लोगों का क्या हाल हुआ होगा। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें। इस वीडियो में हम ल्यूमे यानी सच की रोशनी से देखेंगे कि उस रात असलियत में क्या हुआ था। हम हर एक बात को ध्यान से समझेंगे ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चले। ये गाड़ी कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें इतना पावर होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर दबाया तो ये हवा से बातें करने लगती है। कानपुर की सड़कें ऐसी गाड़ियों के लिए नहीं बनी है। वहाँ हर मोड़ पर रिक्शा और साइकिल वाले होते हैं। ऐसी जगह पर 100 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ी चलाना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। टक्कर के बाद गाड़ी के इंजन से स्मोक निकल रहा था और लोग सड़क पर पड़े हुए थे। ये मंजर इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि ऐसी गाड़ियां जब गलत हाथ में जाती हैं तो वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। चैप्टर 2 कौन है शिवम मिश्रा और उसका पावर। अब हम बात करते हैं उस लड़के की जो इस गाड़ी को चला रहा था। उसका नाम है शिवम मिश्रा। शिवम कानपुर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पिता का तंबाकू का बहुत बड़ा काम है और पूरे शहर में उनका बहुत नाम है। जब घर में इतना पैसा और इतनी पावर होती है तो अक्सर बच्चों को लगता है कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। शिवम के बारे में कहा जाता है कि उसे महंगी गाड़ियां और उन्हें तेज चलाने का बहुत शौक था। लेकिन उस रात ये शौक 6 लोगों की जिंदगी पर भरी पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आ रहा था। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कानपुर की भीड़ वाली जगह पर उसे रोकना नामुमकिन था। सबसे दुख की बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद शिवम ने रुककर लोगों की हेल्प करने की कोशिश तक नहीं की। देखने वालों का कहना है कि जब लोग दर्द से तड़प रहे थे तब ड्राइवर सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सुना गया है कि वहां तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं, बल्कि शिवम को वहां से शांति से निकलने के लिए आई थी। ये अमीर लोगों की एक बहुत पुरानी आदत है। जब भी कोई बड़ी गलती होती है तो वो अपने पैसों के दम पर बचने की कोशिश करते हैं। शिवम का परिवार शहर में बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है। कहा जाता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही बड़े बड़े लोगों के फोन घूमने लगे थे। ये पावर का ही नशा है जो किसी को इतना अंधा कर देता है कि उसे दूसरों की जान सस्ती लगने लगती है। शिवम ने पहले भी बहुत बार तेज गाड़ी चलाई थी, लेकिन तब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। आज उसकी वही जिद 6 परिवारों के लिए दुख का माहौल बना गई। चैप्टर 3 सुपरकार कल्चर और बिगड़े हुए अमीरजादे। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। आजकल हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है, महंगी गाड़ियां लेना और उन्हें सड़क पर खिलौना समझना। इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा पावर होती है। ये गाड़ियां रेस ट्रैक पर चलाने के लिए बनी है, लेकिन हमारे यहाँ अमीर बाप के बेटे इन्हें भीड़ वाले एरिया में निकलते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। जब आप 10 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको लगता है कि सड़क भी आपने खरीद ली है। इन लड़कों को लगता है कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो पापा का एक फोन और पैसा सब संभल लेगा। यही वजह है कि कानपुर जैसे शहरों में
जहां लोग साइकिल और रिक्शा पर चलते हैं, वहां ये लंबोर्गिनी जैसे खतरे लेकर निकलते हैं। इन्हें लगता है कि रोड पर चलने वाला आम आदमी कुछ भी नहीं है। ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। हमें समझना होगा कि ये सुपर कार कल्चर हमारी सड़कों को मौत का रास्ता बना रहा है। इन गाड़ियों की आवाज से लोग डर जाते हैं और जब ये तेज स्पीड में निकलती हैं, तो रास्ते पर चलने वालों की जान खतरे में आ जाती है। चैप्टर 4 सिर्फ 6 घंटे में आजादी का राज। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको गुस्सा दिला देगा। एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया और स्टेशन ले गई। हमें लगा कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे लंबी सजा होगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 6 घंटे के अंदर शिवम को छोड़ दिया गया और वो अपने घर पर आराम कर रहा था। कैसे? सिर्फ 6 घंटे में आजादी। इसका राज छुपा है हमारे सिस्टम के कुछ नए रूल्स में। कोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने गिरफ्तार करने से पहले सही तरीके से नोटिस नहीं दिया था। रूल्स के मुताबिक अगर किसी जुर्म की सजा कम है तो पुलिस सीधा जेल नहीं भेज सकती। अमीर लोगों के पास बहुत बड़े लॉयर्स होते हैं जो इन छोटी छोटी बातों का फायदा उठाते हैं। उन्होंने तुरंत कोर्ट में ये बात रखी और शिवम बाहर आ गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? आजादी की कीमत सिर्फ 20,000 रुपए थी। सोचिए, एक तरफ 10 करोड़ की गाड़ी है, 6 लोग हॉस्पिटल में हैं और जिसने एक्सीडेंट किया उसको छोड़ने का पैसा सिर्फ 20,000 रुपए। क्या ये सिस्टम का मजाक नहीं है? हमारा सिस्टम अमीरों को रास्ता दिखा देता है और गरीबों को कुछ नहीं। 20,000 रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन शिवम जैसे लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये पैसा तो वो शायद एक दिन के नाश्ते में खर्च कर देते होंगे। जब तक सिस्टम में ऐसे लूप होल्स रहेंगे, तब तक अमीर लोग ऐसे ही बचते रहेंगे। क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 20,000 रुपए हो सकती है? कोर्ट ने उसे बेल तो दे दी, लेकिन क्या उसका ज़मीर उसे कभी माफ करेगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें सोचना होगा। सिस्टम में बदलाव की बहुत जरूरत है। चैप्टर 5 झूठे ड्राइवर और सीसीटीवी का सच। जब भी कोई अमीर लड़का ऐसा एक्सीडेंट करता है तो हमेशा एक ही कहानी सामने आती है कि गाड़ी कोई और चला रहा था। कानपुर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अचानक से एक आदमी पुलिस के सामने आया और कहने लगा कि सर, गाड़ी मैं चला रहा था, शिवम तो बस बैठा था। ये एक बहुत पुराना तरीका है जिसमें किसी गरीब आदमी को पैसे देकर सारी गलती अपने ऊपर लेने को कहा जाता है। लेकिन इस बार एक चीज ने उनका सारा खेल बिगड़ दिया और वो था सीसीटीवी कैमरा। आजकल हर रास्ते और हर टर्न पर कैमरा लगे होते हैं। जब पुलिस ने फुटेज चेक की तो साफ दिखा कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था और एक्सीडेंट के बाद कौन भाग रहा था। कैमरा ने साफ कर दिया कि ड्राइविंग सीट पर शिवम ही था। झूठ बोलना आसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सामने सच छुपाना अब मुश्किल होता जा रहा है। हमें ये देखना होगा कि क्या सिस्टम अब इस झूठ बोलने वाले पर भी कोई एक्शन लेगा। अक्सर अमीर लोग अपने ड्राइवर्स को डांटते हैं या उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जेल चले जाओ, तुम्हारे परिवार का ख्याल हम रखेंगे। वो बेचारा गरीब आदमी मजबूरी में मान जाता है। लेकिन इस बार सच्चाई बहुत बड़ी थी और कैमरा ने सब कुछ दिखा दिया। ये देखकर खुशी होती है कि आज के जमाने में झूठ बोलना इतना आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये कोशिश बताती है कि अमीर लोग किस हद तक जा सकते हैं। चैप्टर 6 सोशल मीडिया और पब्लिक का गुस्सा। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर आई, पूरे देश में लोग गुस्सा हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर शिवम मिश्रा के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। 2026 में इंटरनेट की पावर इतनी ज्यादा है कि अब कोई भी मामला इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या रूल सिर्फ गरीबों के लिए है? लोगों ने शिवम के पुराने वीडियोस और उसकी महंगे शौक की फोटोज देख ली। लोगों का कहना है कि जब तक ऐसे लड़कों को टाइट सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग दूसरों की जान से ऐसे ही खेलेंगे। कुछ लोगों ने तो वहां जमा होने का भी प्लान बनाया जहां ये एक्सीडेंट हुआ था। ये पब्लिक का गुस्सा ही है जिसने पुलिस को मजबूर किया कि वो इस केस को दोबारा ध्यान से देखें। अगर लोग आवाज ना उठाते तो शायद ये केस भी 2 दिन में बंद हो गया होता। इंटरनेट पर हजारों लोगों ने वीडियो बनाए और लोगों को जागरूक किया।
आज का यूथ अब चुप नहीं बैठता, वो सवाल पूछता है और जवाब मांगता है। शिवम के परिवार ने कोशिश की होगी कि वो इंटरनेट से खबरें हटवा दे, लेकिन एक बार जब कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। ये पब्लिक की पावर ही है जो अमीर लोगों के घमंड को तोड़ती है। इस केस में भी सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। हर एक शेयर और हर एक कमेंट ने विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगाई है। हमें इस पावर का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 7, विक्टिम्स का दर्द और इंसाफ। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें अक्सर भूल जाते हैं। वो 6 मासूम लोग जो आज हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। उनमें से कोई मजदूर है, कोई छोटी दुकान चलाता है और कोई अपने परिवार का एकलौता सहारा है। आज उनके परिवार के पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ शिवम का परिवार लॉयर्स पर लाखों खर्च कर रहा है। क्या 20,000 रुपए उनका दर्द कम कर सकते हैं? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक हमारा सिस्टम अमीरों और गरीबों में फर्क करता रहेगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें चाहिए कि सबके लिए एक ही फैसला हो और क्रिमिनल को ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। हॉस्पिटल में पड़े उन लोगों के परिवार के आंसू हमसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका क्या कसूर था? वो तो बस रास्ते पर चल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कोई 10 करोड़ की मौत उनकी तरफ आ रही है। तो दोस्तों, ये थी कानपुर लैम्बोर्गिनी केस की पूरी सच्चाई। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक बात बताऊं जो इस केस से जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी है, तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ये आवाज दूर तक जाए। Please subscribe to the channel so that we can keep bringing such truth in front of you. See you in the next video. Until then, take good care of yourself and your family. Thank you.